मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और कहाँ पे जाती है? साउथ पोल पे इंटर कर जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Outside the magnet, magnetic field line from north pole to south pole, and inside the magnet, magnetic field line are from south pole to north pole. ये पहली प्रॉपर्टी है। Outside the magnet, field line are from north pole to south pole and inside the magnet from south pole to north pole। नंबर 2 क्या होगा? दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इसका जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो ये तो हो गया नॉर्थ टू साउथ पोल को जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नो टू मैग्नेटिक फील्ड no two magnetic field intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? इसका भी एक रीजन है। जैसे एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अज्यूम करते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो यहाँ पे अगर हम कंपास रखें, मैग्नेटिक कंपास रखें, तो वो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? ये वाला डायरेक्शन कि ये वाला डायरेक्शन? क्योंकि निडल तो एक ही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो निडल दो डायरेक्शन शो करे। इसलिए हम कहते हैं कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज when compass is placed at the point of intersection, then the needle will show, needle have to show the two direction। this is not possible। इसलिए ऐसा होता है कि वो दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरी एक प्रॉपर्टी की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के पोल के नियर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है, वहां पे क्या करती है? कंडेंस कर जाती है, सब मिल जाती है आपस में आकर। जैसे ये था नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे ये फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये क्या करेगी? हमेशा ऐसी डायरेक्शन दिखाना है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नीचे भी ऐसी डायरेक्शन, ऊपर भी ऐसी डायरेक्शन, इधर से ये वाला है। ये जब इंटर कर रही है तो यहाँ पे पोल पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कंडेंस हो जा रही है, बहुत ज्यादा घनी हो जा रही है। तो ये क्या हो रही है? तो नॉर्थ पे और साउथ पे, दोनों पोल पे ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पोल्स पे स्ट्रांग होती है, पहले ही पढ़ रखा है। मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से पोल्स पे स्ट्रांग होती है? क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पे मीट करती है। मैग्नेटिक फील्ड will be strong
at magnetic pole, that is south pole or north pole. ये हो गया प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब एक चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैं एम फील्ड लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका क्या मतलब होगा? फील्ड का पैटर्न हमको देखना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जब कोई कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है तो फील्ड का पैटर्न कैसा होता है उसमें। अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड किसमें देखी? बार मैग्नेट में। अब हमको देखना है करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें था ये कंडक्टर था, पहला एक्सपेरिमेंट तो उसका ये था कि उसने जैसे ही करंट को पास किया, तो यहाँ पे अगर कंपास रखा तो इसकी निडल नॉर्मल, जब करंट नहीं पास हो रहा तो तब नॉर्मल पोजीशन में थी। जैसे ही करंट को पास किया वैसे ही कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट कर गई वो अपनी जगह से मैग्नेटिक कंपास की निडल। तो इससे पता चला कि यहाँ पे, तो वो पहले से पता रखा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं पता था किस डायरेक्शन में और कैसी फील्ड जनरेट होती है इस कंडक्टर में। फिर जैसे ही इसने करंट को रिवर्स किया, करंट रिवर्स करने का मतलब इसका टर्मिनल चेंज कर दिया है। इसका टर्मिनल चेंज करना, प्लस का प्लस माइनस प्लस चेंज कर दो, बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दो। जैसे ही इसने टर्मिनल चेंज हो गया तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगी पहले के कंपेयर में, जिससे क्या हुआ, अब करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। उससे क्या हुआ, पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया था तो निडल फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। करंट का डायरेक्शन जैसे ही हमने चेंज किया तो फील्ड मैग्नेटिक निडल जो थी वो भी डिफ्लेक्ट कर गई अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू जो पहले हुआ था फिनोमेना। तो उसने देखा कि बार बार ये निडल डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है। अब वो चेंज कैसा था, अब उसको पता लगाना था कि उसका पैटर्न कैसा रहता है, उसका डायरेक्शन क्या रहता है। उसका पता लगाने के लिए उसने क्या किया, सेम ये चीज थी उसमें, इसने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा। सबसे पहले उसने पैटर्न जानने की कोशिश की कि पैटर्न कैसा होता है। उसने कार्डबोर्ड रखा, ये कार्डबोर्ड था ऐसे, जैसे ये एक वायर है और ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर ऐसे वायर गया और इसके नीचे से वायर पास हो गया, इससे होता हुआ नीचे से पास हो गया। तो वही मैंने किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा है और उसे वायर इधर से ऐसे नीचे होकर के ऐसे कनेक्शन दे रहा है। तो वहां पे उसने देखा इस पे आयरन फाइलिंग डाल दी, आयरन फाइलिंग छिड़क दी, इस पे छोटे छोटे पीस आयरन के। तो जैसे ही करंट को पास किया उसने देखा इसमें आयरन फिलिंग्स जो थी वो अपने आप पैटर्न एक बना लिया उसने। और वो पैटर्न कैसा था, वो पैटर्न कुछ यूं सा था। ये कैसा दिख रहा पैटर्न, एक कंसेंट्रिक सर्किल जैसा पैटर्न था। कैसा, कंसेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर ये
वायर का पॉइंट था, ये जो वायर था उसका सेंटर था उस सर्किल का। तो इस तरह का पैटर्न कुछ शो हुआ आयरन फाइनिंग के थ्रू कि वो कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर वायर है तो इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं तो वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा एक वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक, अब तो ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल। अब इसका डायरेक्शन पता लगाना था कि डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल का यूज किया गया, राइट हैंड थंब रूल का। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जब भी हम किसी कंडक्टर को अपने हाथ में, ये मान लो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे, राइट हैंड में, अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ेंगे कि थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन शो करेगा। जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें थंब को रखेंगे तो ये जो कर्ल फिंगर है वो किसका डायरेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम थंब को इस तरह से अरेंज करेंगे, उसको पकड़ेंगे, वायर को हाथ में होल्ड करेंगे वायर को, और थंब को करंट के डायरेक्शन में, मान लो करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो थंब को ऐसे डायरेक्शन में रखेंगे और जिस डायरेक्शन में फिंगर हमारी कर्ल होगी वो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अभी इस केस में क्या है कि करंट जो है नीचे से ऊपर फ्लो कर रही है, हमने थंब को इस तरह से लिया और इसको होल्ड किया वायर को, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, और फिंगर को कर्ल किया तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है। तो फील्ड किस डायरेक्शन में गई, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट हुई। ठीक, तो ऐसे डायरेक्शन पता लगते हैं। और यही जब नीचे की तरफ हो तो थंब को नीचे की तरफ करें और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी। कुछ इस तरह से होगा। ये है करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो हम ऐसे देख लेंगे कि राइट हैंड नीचे की तरफ, करंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हमको किसी पे पैटर्न दिखाना हो तो हम यहाँ पे जो कंसेंट्रिक